शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद सुखदेव सिंह अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद। देश के महान शहीदों को सशक्त नमन, देश के महान शहीदों को सशक्त नमन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देश के अमर शहीदों को सशक्त नमन, देश के परमाणुओं को सशक्त सशक्त नमन। नमन। अरे एक मिनट फोटो भैया, फोटो जरा। हाँ भाई साहब तुम फोन मैं तो भाई साहब 2-2 मिनट आप बोल देना। मैं इधर से बुलवा दो वकील साहब। हम बोल बुलवा दो आप सुंदर पाल सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वकील साहब सुंदरपाल सिंह जी से कि अपना समय देकर अपने आज की मीटिंग के बारे में जो भी इनके विचार हैं वो अपने समक्ष रखें। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, सभी किसान बंधु, आज का दिन इतिहास के पन्नों में पूरे विश्व में अमर और अमर अजर है। साथियों, आपने जीवन को कैसे जिया, कितना लंबा जिया या कितना छोटा जिया, ये कोई मायने नहीं रखता। आपने जीवन को किस तरह से जिया ये महत्व रखता है। बहुत कम उम्र में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के किसान और मज़दूरों की समस्याओं के लिए बहुत अल्प आयु में, जब एक तरह से अगर कहें कि बच्चे को ज्ञान भी नहीं हो पाता, इन लोगों को कितना ज्ञान रहा होगा कि इन्होंने इतनी कम अल्प आयु में अपनी शहादत दे दी। इनके बलिदान का बदला, जिसके लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, वो था एक ऐसे भारत का निर्माण, एक ऐसे भारत का सपना कि जिसमें ना कोई गरीब होगा ना अमीर होगा, सब एक समान होंगे, राम का राज्य होगा। ये राम के राज्य की और कोई विशेषता थोड़ी, राम राज्य होगा। राम राज्य होगा जिसमें ना कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा, सब समान होंगे, और जो लूटने वाला है वो इस देश से जाएगा और कमाने वाला इस देश के अंदर राज करेगा, ऐसी इनकी भावना थी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, इनकी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर हम देखें तो इनके बलिदान, जिसके लिए इन्होंने बलिदान दिया, वो सपने जो कि त्यों हैं। और अगर वो कहीं से इस दुनिया को देखते होंगे तो वो कहते होंगे कि मेरा बलिदान तो बेकार है, व्यर्थ गया। लूटने वालों की सत्ता आज भी बरकरार है और कमाने वाला जो किसान और मज़दूर है वो परेशान है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है कि इनके शहादत के दिन उन्होंने पंजाब में छुट्टी घोषित की है, राजकीय अवकाश घोषित किया। तो हमारे किसान यूनियन के द्वारा भी और हमारे मंच के द्वारा भी आज ये मांग उत्तराखंड सरकार से होनी चाहिए कि उनके जन्मदिन और शहादत दिवस के जो दिन है, आज का दिन 23 मार्च, उसको निश्चित रूप से यहाँ उत्तराखंड में भी उनकी शहादत दिवस को शहीद का दर्जा दें और शहादत के दिन ये राजकीय अवकाश घोषित होना चाहिए 23 मार्च, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी हो कि महान शहीद हमारे किस दिन शहीद हुए और क्यों शहीद हुए। बहुत से लोग नहीं जानते शहीद भगत सिंह के बारे में, बहुत से लोग नहीं जानते राजगुरु और सुखदेव के बारे में। बहुत कुछ इन्होंने किया और ये इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, जो व्यवस्था लूटने वालों की व्यवस्था थी, हमारे देश की धन दौलत को ले जा रही थी विदेश में, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़े। लेकिन अगर हम देखें तो लंबे संघर्ष की ज़रूरत है, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे। जब तक उनके सपनों के भारत का निर्माण नहीं होता, तब तक उनकी शहादत अधूरी है। हमें उनके दिखाए मार्ग को चलना चाहिए, उनके मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी उन शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो मैं जो किसान और मजदूर की लूट है वो इस देश से बंद हो, ताकि जो कमाने वाला आदमी है वो पेट भर सके। और तमाम तरह की मांगे, जो हमारी किसान आंदोलन भी पीछे चला था, उसमें फिर केंद्र सरकार अपने वायदे से मुकर गई, उसका भी जो भी आप आज ज्ञापन दें, उसमें भी इस बात को भी रखें
कि केंद्र सरकार हमें मजबूर ना करे, किसान को मजबूर ना करे कि हमें पुनः आंदोलन करना पड़े। किसान अपने जो सरकार ने वायदे किए थे कि हम एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएंगे, वो फिर उस वायदे से मुकर गई। महंगाई का मुद्दा है, किसानों के एमएसपी का मुद्दा है, ये सब भी मांगे। और जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों के साथ हत्या हुई थी, उनको सज़ा दिलाने का मामला हो, तो ये सारे मांग पत्र में आप अपने दें, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सरकार पर अपनी मांगे पहुंचा सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें तीनों शहीदों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को अपनी तरफ से विनम्र और आशीष झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने उन लोगों को याद किया, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया, इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।